हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उससे जाके देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। तो चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं जो झारखंड CGL में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, कौन से त्यौहार के दौरान गाँव का पुजारी गाँव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सरहुल। ठीक है, सरहुल को और हम किस नाम से जानते हैं? सरहुल को हम बा और खद्दी के नाम से जानते हैं। सरहुल को मुंडा में बा कहा जाता है और उरांव में इसे खद्दी कहा जाता है। ठीक है, और खड़िया में इसे जक्कारे सोहराई कहा जाता है। जंकरे सोहराई। ठीक है, अगर स्पेलिंग कुछ गलती हो रही होगी तो आप इससे सुधार लीजिएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस किले का निर्माण राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? तो कौन सा किला था? ये था हमारा पलामू का किला। पलामू का किला का निर्माण हुआ था। इसकी नींव जो रखी गई थी वो 1619 में रखी गई थी। ठीक है, मेदिनी राय ने अपने पुत्र युवराज के लिए ये रखा था। उस युवराज का क्या नाम था? प्रताप राय। ठीक है, इसमें जो सबसे आकर्षित दृश्य है इस किले का वो है एक नागपुरी दरवाज़ा। और ये नागपुरी दरवाज़ा जो है वो नागवंशी राजा को हराकर पलामू लाया गया था। नागवंशी राजा को हराकर पलामू लाया गया था। तो क्या हुआ इसका जवाब? किस जिले का निर्माण राजा मेदिनी राय ने करवाया था? पलामू का किला। इसकी नींव 1619 में रखी गई थी। उन्होंने अपने पुत्र के लिए बनाया था, मतलब युवराज के लिए बनाया था, जिनका नाम प्रताप राय था। और इसमें सबसे जो आकर्षित दृश्य है वो नागपुरी दरवाज़ा का है। नागपुरी दरवाज़ा को कहाँ से लाया गया? नागवंशी राजा को हराकर लाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, झारखंड के किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी खान है? तो अभ्रक की सबसे बड़ी खान हमारी कहाँ है? कोडरमा में। इसका जो सही जवाब है वो कोडरमा। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं? तो बिल्कुल कोडरमा को ही कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है? कौन सी तिथि को है? मतलब 15 नवंबर को है। ठीक है, 15 नवंबर को है। 15 नवंबर को और हम क्या मनाते हैं? झारखंड फाउंडेशन डे, झारखंड स्थापना दिवस। ठीक है, झारखंड स्थापना दिवस। और ये बिरसा मुंडा जो थे वो हमारे ट्राइबल लीडर थे। ठीक है, ट्राइबल लीडर थे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। माता का नाम था करमी हतु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी में उलिहातू में इनका जन्म हुआ था। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? आनंद पांडे। और क्या इससे जुड़ी कुछ बातें हैं? इनको 3 फरवरी 1990 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है रांची जेल में हैजे के वजह से। ठीक है, हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो होड संवाद किस जनजातीय भाषा की पत्रिका है? तो होड संवाद किस जनजातीय भाषा की पत्रिका है? इसका सही जवाब आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, जनजातियों के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो जनजातीय के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? सिंगबोंगा। क्या कहा जाता है इनके प्रमुख देवता को? सिंगबोंगा।
कहाँ लिखूँ मैं, सिंगबोंगा। ठीक है। उसके बाद जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे, मेस्ता। मेस्ता इसका हो गया, बिरसा मुंडा का हो गया। ये इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, होंठ संवाद का जवाब आपको देना है कि ये कौन सी जनजातीय भाषा की पत्रिका है। ठीक है, अगर आपको नहीं आए तो मैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चित्रकारी। चित्रकारी। ठीक है। उसके बाद झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी जैक का गठन कब किया गया था, तो जैक का गठन कब किया गया था, 1995 में। जैक का गठन कब किया गया था, 1995 में। इसका गठन जो हुआ था वो 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद जदुपटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है, तो कौन सी जनजाति में ये विशेष लोकप्रिय है, संथाल में। ठीक है। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, शशांक ने। शशांक। ठीक है, शशांक ने करवाया था। और ये बेनी सागर कहाँ है, बेनी सागर का शिव मंदिर जो है वो है पश्चिम सिंहभूम के अंतिम छोर पर, पश्चिम सिंहभूम की अंतिम छोर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो झारखंड की उपराजधानी कहाँ है बताइए, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। झारखंड की उपराजधानी है दुमका में। ठीक है। झारखंड में कुल कितने संसद सदस्य हैं, ये जवाब आपको देना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में। ठीक है। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये और ये दो क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, मलूटी को। मलूटी, एक सेकेंड, मलूटी, मलूटी को कहा जाता है। मलूटी कहाँ है, दुमका में। दुमका हमारे झारखंड की उपराजधानी भी है। ठीक है। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा था, तो कौन सा नागवंशी राजा था उस समय, दृपनाथ शाह। दृपनाथ शाह। ठीक है। झारखंड की कुल संख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबियों की है, तो कितना है ये, 0.1। ठीक है। गया की निरंजना नदी के किनारे बौद्ध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी, तो कौन से क्षेत्र में की थी, इटखोरी में। कौन से क्षेत्र में की थी, इटखोरी। इटखोरी में हमारा एक फेमस मंदिर भी है, इसका आप नाम बताइएगा। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन थे, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे, जुएल लकड़ा। कौन थे, जुएल लकड़ा। तो ये हमने देखे कुछ क्वेश्चन, और आज हम एक अलग सी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, तंतु वाद्य। ठीक है, या फिर पीठ के बजाने वाला, वो हम देखते हैं अगले स्लाइड में, और उसे अभी के अभी आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, जिसमें पहला हमारा तंतु वाद्य। ठीक है, दूसरा हमारा होता है फूंक कर बजाए जाने वाला, तीसरा होता है पीट कर बजाए जाने वाला, और चौथा जो होता है ताल वाद्य, मतलब ये सहयोगी वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो तंतु वाद्य, तंतु वाद्य में हमारा कौन सा आता है, तंतु वाद्य मतलब जिसमें तार जैसा कुछ होगा, जिसे हम रगड़ के बजाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, एक तारा,
एकतारा, एकतारा के बाद इसमें आएगा केंद्रा, केंद्रा, केंद्रा बनम, बनम, बउंग, बउंग और टुइला, और क्या आएगा टुइला। ठीक है, उसके बाद हमारा है तो फूक के बजाए जाने, फूक के बजाए जाने वाला यंत्र में हमारा क्या आएगा, बांसुरी, सहनाई, सिंगा, निशान, मदन भेरी, मुरली। इसे आप लिख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बांसुरी, सहनाई, सिंगा, निशान, मदन भेरी, थाला और मुरली। ठीक है, अब हमारा होता है पीट कर बजाया जाना है। पीट कर बजाया जाने वाला मतलब जिसमें चर्मवाद, जिससे हम चर्मवाद्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन कौन सा होता है, मांदर, मांदर, नगाड़ा, नगाड़ा, ढोल, ढोल, ढाक, ढोल, ढाक, और क्या होता है टामाक, 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 इसे ठीक कर लीजिएगा, टामाक होगा ये, टामाक। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है ताल वाद्य सहयोगी यंत्र, मतलब जिसको किसी चीज़ की मदद से बजाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा हमारा आता है, इससे आप लिख लीजिए कहीं, झाल, करताल, थाल, घंटी, घुंघरू, मंजीरा, ठीक है, सेकोय। फिर से मैं बोल रही हूँ, झाल, करताल, थाल, घंटी, घुंघरू, मंजीरा, सेकोय। तो ये हमारे थे वाद्य यंत्र। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको सही से याद कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आगे वीडियोस लाते रहूं। थैंक यू एवरीवन।